अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में खुशामदीद। आज है मैं बना रही हूँ आलू कीमा। वैसे तो हम लोग सेहरी में सालन नहीं खाते, दही के साथ रोज़ा रख लेते हैं, मगर आज मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि आप जो कीमा ले आता हूँ आप पका के दें मुझे, तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है मैं आपको बना देती हूँ। सबसे पहले हमने इसमें प्याज डाला। तेल जो है ना काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया था, मैंने कब से चूल्हा जला के रखा हुआ था। अब जो है ब्राउन होने लगेगा। जब तक जो है मैं आपसे यही कहूँगी कि आप जो है ना मेरी वीडियोस तो देखते हैं लेकिन जो है ना लाइक नहीं करते। अरे बाबा, लाइक करने के पैसे नहीं लगते, जो आप जो है लाइक करने में जो है ना इतना शर्माते हैं। अब जो है वीडियो बनाते बनाते जो है मैं आपसे चंद बातें भी शेयर कर लूँगी। भाई हम लोग बड़ी मेहनतों से वीडियो बनाते हैं, इसकी काफ़ी एडिटिंग होती है, 4 मिनट में खाना नहीं बनता। इसको जो है हम लोग शॉर्ट करके काट के आपको दिखाते हैं। हमारी मेहनत होती है, प्लीज़ आप हमारी मेहनत को जो है ना लाइक कर दिया करें, और जो है ना जो नए व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। आपकी हौसला अफजाई होती है, हमें बहुत अच्छा लगता है। अब जो है हमारी प्याज जो है ना ब्राउन हो गई है। अब जो है मैंने 1 चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा था, वो डालूँगी इसके अंदर। अब जो है आराम से इसे घुमाएँगे और इसके अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे, ताकि जो है ना इसमें लहसुन और अदरक की खुशबू बाकी ना रहे। ये इस तरह से ये भुनता रहेगा। फिर जो है अब हम लोग इसके अंदर जो है टमाटर डालेंगे। ये मैंने 3-4 टमाटर काट के रख लिए थे, अब वो जो है मैं इसके अंदर डालूँगी। आप देख सकते हैं। अब जो है हम थोड़ा इस टमाटरों को गलाएंगे, टमाटर गल जाएं, फिर जो है इसमें मसाला डालेंगे। अब जो है ये मैंने मसाले डाल के रखे थे, अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। मैं जो हूँ थोड़ा कम यूज़ करती हूँ मिर्ची, ताकि जो है ना मेरे बच्चे ज़्यादा मिर्ची नहीं खाते तेज़, तो इसलिए जो है मैं ख़ुद भी तेज़ मिर्ची नहीं खाती, मुझे नुकसान हो जाता है, सीने में जलन होती है। तो फिर जो है अब हम इसमें कीमा डालेंगे और साथ ही आलू भी डाल देंगे, क्योंकि जो है अब कीमा और आलू जो है ना जल्दी गल जाएंगे, आराम से जो है पक जाएंगे। अब हम इसे आराम से भूनेंगे, आराम से, ताकि ये भुन जाए। भुनने के बाद जो है हम मिलाएंगे, आराम से मिला के इसको भूनते जाएंगे, ताकि जो है इसमें टमाटर हल हो जाए। फिर जो है ये घुमा दिया। अब इसको मैं ढाँक के रख दूँगी। 5-10 मिनट के बाद जो है हम आके इसको खोलेंगे। 5 मिनट बाद ये देखें इन्होंने कैसा गोश्त ने पानी छोड़ दिया है। फिर इसके अंदर मैं सब्ज़ी हरी मिर्चें डाल दूँगी। फिर जो ये मैंने धनिया और मिर्ची काट के रख ली है, ये थोड़ी देर में हम लोग डाल देंगे इसके अंदर। अभी जो है फ़िलहाल इनको ढाँक के रख देते हैं, ताकि जो इनका ये सारा पानी खुश्क हो जाए, क्योंकि मुझे जो है ना बिल्कुल भुना हुआ कीमा चाहिए, क्योंकि हमारे घर में जो है ना ये शोरबे वाला पसंद नहीं करते, हम भुना हुआ ही खाते हैं। अब ये आप देख सकते हैं 10 मिनट के बाद मैंने खोल के देखा ढकना, तो ये जो है ना बिल्कुल भुन चुका है, और जो है इसके आलू भी है ना बिल्कुल गल चुके हैं। और अब जो है आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं रहा, और सालन ने तेल छोड़ दिया है, तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल तैयार है। अब इसमें जो है ना हरा धनिया और हरी मिर्ची जो मैंने काट के रखी थी वो डाल दूँगी, और फिर जो है इसे हल्का घुमा लूँगी। मैं ज़्यादा धनिया यूज़ नहीं किया, तो फिर वो जो है ना कीमे में ज़्यादा पालक की तरह लगने लग जाता है, इसलिए मैं थोड़ा यूज़ किया है। और ये मेरे अपने दरख्तों का गमला है, गमले में जो उगा हुआ था ना वही धनिया है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा काट के इसमें डाल देती हूँ। आप देख सकते हैं व्यूअर्स। अब जो है ना बिल्कुल ये इसकी फ़ाइनल लुक है। अब मैं आपको प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ, और आप देख सकते हैं ये मैंने निकाल दिया है प्लेट में। और अब जो है ये देखें, ये मैंने दही जो कल जमाई थी, आप लोगों ने अगर मेरी कल वाली वीडियो देखी होगी तो देखिए कितनी अच्छी माशाल्लाह से दही जमी है। अब जो है आज हम इसकी लस्सी बनाएंगे, इफ्तार के टाइम लस्सी पियेंगे। इफ्तार के टाइम लस्सी की क्या ही बात होती है। और अब जो हम वीडियो का एंड करते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।